देश में खिलाड़ियों को लेकर जिस तरह से आगे जागरूकता फैल रही है, उसी के साथ ही राजस्थान में अब खिलाड़ियों को काफ़ी मौका मिल रहा है। अभी अब एबीपी न्यूज़ के साथ है कृष्णा जी पूनिया, उनसे बात करेंगे कि जिस तरह से स्पोर्ट्स में जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ खास किया जाएगा और किस तरह से खेलों को आगे बढ़ावा दिया जाएगा? बताइए। देखिए मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि एमएलए के तौर पे हमने काफ़ी बार और खिलाड़ी होने के नाते काफ़ी बार खेलों के बारे में चर्चा की। और माननीय हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं सीपी जोशी जी, जिन्होंने खेल के विषय के ऊपर विशेष तौर से चर्चा रखवाई थी। और कहने का मतलब ये है कि खिलाड़ियों के लिए हम राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए क्या कर सकते हैं। और हाल ही में जो हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम, पैरा ओलंपिक, ओलंपिक और जो राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे गेम हैं, उनमें जो बच्चे मेडल जीत के आए हैं, उनको हमने सीधे तौर पे भर्ती किया है, जो कि डीएसपी और एसीएफ, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ये जैसे पद हमने सीधे तौर पर हमारे खिलाड़ियों को दिए। और जो खिलाड़ी हमारे कई बार पदक नहीं जीत पाते, नेशनल पार्टिसिपेट हो जाते हैं, तो उन खिलाड़ियों को भी हम सरकारी नौकरियों में 2% तक का कोटा रिजर्व रखते हैं खिलाड़ी कोटे का। तो ये एक बहुत बड़ी सौगात खिलाड़ियों की रही। और साथ ही आप देखते हैं कि जो बजट घोषणाएं हुई, उसमें भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के अंदर भिन्न-भिन्न अकादमियों के लिए घोषणाएं हुई। जैसे मेरे यहाँ पे रेसलिंग कबड्डी के लिए हुई, यहाँ पैरा कि हमारे जो निशानेबाजी और टेबल टेनिस की हुई, ऐसे हर हर क्षेत्र के लिए हुई। और साथ ही एक बहुत बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए दी, जो हमारे एथलीट पैरा ओलंपिक में मेडलिस्ट हैं, ओलंपिक में हैं और एशियन गेम और कॉमनवेल्थ गेम में मेडलिस्ट हैं और जिनके पास अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड है। उन एथलीट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट की तर्ज पर 20,000 रुपए प्रति माह की पेंशन देने की घोषणा जो की है, वो ये जो रिजर्वेशन हमें जॉब के अंदर और जो पेंशन दी है खिलाड़ियों के भविष्य को सुनिश्चित करता है। और अब जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया जा रहा है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर हम प्रदेश में लेकर आए हैं, जिसमें हम हमारे खिलाड़ियों का टैलेंट सर्च कर सकें और देख सकें कि ये बच्चा भविष्य में कौन से गेम में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। या जिस बच्चे को इंजरी आ जाती है तो वो सही समय पे सही गाइडेंस नहीं ले पाता था, तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर का बहुत बड़ा रोल रहता है उसके अंदर। वो हमने जोधपुर में हमने अब लेकर आ रहे हैं और जयपुर में हमारा ऑलरेडी संचालित है। बहुत जल्दी हम उसका उद्घाटन कर रहे हैं। तो इस तरीके से राजस्थान में काफ़ी अच्छी पहल हम लोगों ने की। और साथ ही जो एथलीट्स हमारे ओलंपिक, पैरा ओलंपिक में मेडल जीत के आए, उनके लिए हमने जो प्रोत्साहन राशि रखी, 3 करोड़ रुपए गोल्ड मेडल जीतने वाले को, 2 करोड़ रुपए सिल्वर मेडल जीतने वाले को और 1 करोड़ रुपए ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को। तो राजस्थान वो पहला प्रदेश है जिसमें राज्य स्तर पर भी मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को अनुदान राशि दी जा रही है। तो निश्चित तौर पर बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। और एथलीट क्या चाहता है कि उसका भविष्य सुरक्षित और सुनिश्चित हो, ताकि वो देश के लिए मेडल जीत सके, और वो सारी चीजें राजस्थान में उपलब्ध है। जिस तरह से आप भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, आपको पता है कि स्पोर्ट्स में शुरुआती दौर में कई तरह संघर्ष करने पड़ते हैं और अनुदान को लेके भी कई तरह की बातें आती हैं, तो उसको लेके आप क्या चाहते हैं? इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, कोई पॉलिसी? देखिए अनुदान राशि को लेके ये था कि एक तो कुछ चीजें ये सामने आई कि कई बार एथलीट जो है कई बार बैंक की डिटेल मिस कर देता है या कोई ना कोई त्रुटि फॉर्म में रख देता है, तो वो बहुत सावधानी पूर्वक काम करने वाला होता है। अगर किसी बच्चे का बैंक अकाउंट या आप गलत फॉर्म में भर देंगे तो पैसा दूसरी जगह जा सकता है। और कई बार क्या है कि कोई चालाकी करना चाहेगा तो वो भी हमें चेक करना पड़ता है, क्योंकि सरकारी पैसा हम देने जा रहे हैं, वो सही गेम खेल के आया है कि नहीं खेल के आया है। तो इस तरीके से पेंडेंसी ज़रूर रही। और हाल ही में हमने जो 2016-17 के जो अनुदान राशि थी, जिसकी हमने 2 करोड़ रुपए अभी 10-15 दिन पहले ही मैंने रिलीज़ किए हैं। और बहुत जल्द जो अनुदान राशि रुकी हुई है, उस सबको आज हमारे पास 19 करोड़ रुपए अनुदान राशि हमारे पास है। तो बहुत जल्द मैं राजस्थान के प्रदेश के जो हमारे खिलाड़ी हैं, उनको कहना चाहूँगी कि आपकी अनुदान राशि सुरक्षित है, आप निश्चित रहिए और आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। जिस तरह से सीएम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम ग्रामीण ओलंपिक शुरू कर रहे हैं। इसको लेके क्या रूपरेखा है? किस तरह से क्षेत्रीय खेलों को आगे बढ़ावा दिया जाएगा? देखिए ये एक बहुत ही सराहनीय मैं कहूँगी कि सपना है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि राजस्थान के खेलों को हम मुख्य उद्देश्य यही है कि राजस्थान के जो खेल हैं उसको गाँव-गाँव तक हम लेकर जाएँ। और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि ग्रामीण ओलंपिक हम कराने जा रहे हैं, जिसमें 26,80,000 के करीब हमारे जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और ये घोषणा थी 2021-22 की।
कोरोना काल के कारण सही समय पे हम नहीं करवा पाए, और अब जब सब कुछ ठीक रहा तो गर्मी और बच्चों के एग्जाम की वजह से इसे डिले करना पड़ा। जुलाई के बाद हम इसे जल्दी करवाएंगे, और ये एक ऐतिहासिक रहेगा कि एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर 26,80,000 के करीब एथलीट हमारे खेलेंगे। तो मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारी पॉलिसी बनी है उसको हम धरातल पर ला सकें। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कहना है कि निरोगी काया, और स्वास्थ्य के प्रति वो बहुत योजनाएं लेकर आए हैं। ये भी उसी से जुड़ा हुआ एक मसला है कि खेल गांव-गांव तक जाए और खेल पॉलिसी के तहत हमारे युवा इन सब स्कीमों का फायदा लें। देखिए कृष्ण पूनिया जी, जिन्होंने हमें बताया कि खेल पॉलिसी के तहत जिस तरह से आम स्पोर्ट्समैन को फायदा मिलने वाला है, आने वाले दिनों में राजस्थान के खिलाड़ियों को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। उसके साथ ही कई सारी योजनाएं भी लागू की गई है। जोधपुर से करणपुरी, एबीपी न्यूज।